हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि एक स्टोरी को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि एक इंग्लिश का स्टोरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है हियर इज अ स्टोरी फॉर चिल्ड्रन। हियर इज अ स्टोरी मतलब यहाँ एक स्टोरी है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। तो कौन सी स्टोरी है? द फ्रेंडशिप ऑफ द लायन एंड द माउस। द फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, ऑफ द लायन एंड द माउस, शेर और चूहे की। तो शेर और चूहे की एक दोस्ती की स्टोरी है। अब हम लोग स्टोरी पे जाते हैं। देयर लिव्ड अ लायन। देयर लिव्ड, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। देयर लिव्ड मतलब, लिव मतलब क्या होता है? रहना। तो लिव्ड रहता था। देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस, एक शेर और एक चूहा रहता था। इन अ बिग फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल में। बिग मतलब क्या? बड़ा। इन अ बिग फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल में। वन डे, एक दिन। द लायन, शेर, वॉज स्लीपिंग, सो रहा था। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, वन डे द लायन वॉज स्लीपिंग एंड द माउस कैम नियर हिम वाइल प्लेइंग। तो अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, छोटे छोटे तोड़ तोड़ के। जैसे कि यहाँ पे वन डे मतलब एक दिन। द लायन, शेर, वॉज स्लीपिंग, सो रहा था। एंड और द माउस कैम नियर हिम, चूहा, कैम मतलब क्या? आया। ये कौन सा टेंस है? यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नियर हिम, उसके पास। किसके पास? यहाँ पे जो ये नियर हिम है, हिम क्या है? प्रोनाउन है। ही का हिम प्रोनाउन होता है ना। तो हिम यहाँ पे किसके लिए है? यहाँ पे लायन के लिए है। द माउस कैम नियर हिम वाइल प्लेइंग, खेलते हुए। मतलब क्या कह रहा है कि द माउस कैम नियर हिम वाइल प्लेइंग, चूहा खेलते हुए शेर के पास आया। द लायन कॉट हिम, तो ये कौन सा टेंस है? लायन कॉट हिम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वी टू, ये कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना। और कैच कॉट, कॉट। तो लायन कॉट हिम, शेर ने उसे पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? तो ये हिम क्या हो गया? उसे मतलब किसे? चूहे को। ये जो माउस है इसका प्रोनाउन आया यहाँ पे हिम, और यहाँ पे ये जो लायन है उसका प्रोनाउन आया था यहाँ पे हिम। तो देखिए ये जो सेंटेंस है, वन डे हो गया, उसके बाद सेंटेंस शुरू होता है द लायन से। तो द लायन क्या हो गया? सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है उसी का प्रोनाउन आएगा ना। तो जो लायन है उसका प्रोनाउन हिम है। यहाँ पे जो ये माउस है इसका प्रोनाउन हिम है यहाँ पे। द माउस, चूहा, इन फियर, डर में, बेगेट द लायन। बेगेट द लायन क्या हो गया? बेग मतलब क्या होता है? भीख मांगना। और बेगेट मतलब भीख मांगा। ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो स्टोरी होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बोली जाती है, क्योंकि जो स्टोरी है वो हो चुका है। तो बेगेट द लायन मतलब भीख मांग, फॉर हिज लाइफ, अपनी जिंदगी की भीख मांगा। किससे? लायन से। एंड प्रोमिस्ड, प्रोमिस किया, टू हेल्प, सहायता करने के लिए। द लायन, किसको? शेर को। लायन का प्रोनाउन क्या हो गया? ही। इफ ही, यदि उसे, एवर, एवर मतलब कभी, नीडेड इट, नीड मतलब जरूरत, और नीडेड मतलब जरूरत पड़ा, इट इसकी, मतलब वो क्या कर रहा है? इफ ही एवर नीडेड इट, यदि उसे कभी जरूरत पड़े। तो उसने क्या बोला? द माउस इन फियर बेगेड द लायन फॉर हिज लाइफ, मतलब चूहे ने शेर से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी और प्रोमिस टू हेल्प, शेर को प्रोमिस किया कि मैं सहायता करूँगा, इफ़ ही, यदि उसे, एवर नीडेड इट, कभी ज़रूरत पड़ी तो। देखिए चूहा प्रोमिस कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको हेल्प करूँगा। द लायन लाफ्ड, शेर हंसा, एट दिस, इस पर। शेर तो हंसेगा ना कि चूहा हमें क्या हेल्प करेगा, तुम इतने छोटे से हो।
ही लेट द माउस गो। अब देखिए बट, लेकिन, ही लेट, ही यहाँ पे किसका प्रोनाउन आया, ही है लायन का। द लायन लॉफ्ट, तो लायन यहाँ पे सब्जेक्ट था, उसका प्रोनाउन क्या गया, ही। बट ही लेट द माउस गो, लेट मतलब क्या, देना, उसने चूहे को जाने दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द लायन गॉट ट्रैप्ड, चूहा गॉट ट्रैप्ड, फंस गया। गॉट यहाँ पे क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी सिंपल पास्ट। द लायन गॉट ट्रैप्ड, चूहा फंस गया। कहाँ फंस गया, इन अ हंटर्स नेट। इन अ हंटर, हंट मतलब क्या होता है, शिकार करना, हंटर मतलब शिकारी, तो हंटर्स नेट मतलब शिकारी के जाल में। शेर कुछ समय के बाद शिकारी के नेट में, नेट मतलब जाल में फंस गया। ही वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत ही अपसेट था। अब कौन अपसेट था, यहाँ पे ही किसके अगेंस्ट में आ रहा है, लायन। यहाँ पे फंसा कौन है, लायन। द लायन सब्जेक्ट है ना स्टार्टिंग, द लायन गॉट ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट, तो लायन के प्रोनाउन में क्या आ गया, ही। बार बार लायन नहीं आएगा, सब्जेक्ट बार बार नहीं आता है, एक बार आ गया उसके बाद फिर प्रोनाउन आता है, तो ही लायन के बदले में आ रहा है। ही वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत घबराया हुआ था। कौन घबराया हुआ था, लायन, क्योंकि वो जाल में फंस गया था। देन तब, द सेम माउस, वही चूहा, कैम, सेम मतलब क्या, वही, द सेम माउस कैम आया, एंड फ्रीड द लायन, एंड फ्री कर दिया किसको, द लायन चूहे को, बाय बिटिंग, बाय बिटिंग मतलब काट कर, क्या चीज़, द नेट जाल को, विथ इट्स स्मॉल टीथ अपने छोटे दांतों से। तो देखिए इतने बड़े सेंटेंस को हमने तोड़ तोड़ के पढ़ा। अगर मैं एक बार में बोलूँ, ही वॉज वेरी अपसेट, देन द सेम माउस कैम एंड फ्रीड द लायन बाय बिटिंग द नेट विथ इट्स स्मॉल टीथ। तो ये चीज़ वह समझ सकता है जिसको अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन जिसको नहीं आती है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। द सेम माउस कैम आया, एंड फ्रीड फ्री कर दिया, द लायन किसको, लायन को, बाय बिटिंग द नेट काट कर जाल, बाय इट्स स्मॉल टीथ छोटे दांतों से। ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस घटना की वजह से, ड्यू टू मतलब की वजह से भी होता है, ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस घटना की वजह से, द फ्रेंडशिप दोस्ती, बिटवीन द लायन एंड द माउस, बिटवीन मतलब के बीच में, ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस घटना की वजह से, द फ्रेंडशिप बिटवीन द लायन एंड द माउस मतलब दोस्ती चूहे एंड शेर के बीच में, बिकम बनता है, वेरी डीप बहुत गहरा, मतलब ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, द फ्रेंडशिप बिटवीन द लायन एंड द माउस, चूहे और शेर की दोस्ती, बिकम वेरी डीप बहुत गहरी हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है, ट्रूथ फ्रेंडशिप इज नॉट डिफाइंड, सच्ची दोस्ती इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं किया जाता है, बाय साइज मतलब साइज के आधार पर सच्ची दोस्ती को डिफाइन नहीं किया जाता है, बट बाय स्टैंडिंग बाय ईच अदर, बट बल्कि बाय स्टैंडिंग बाय ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ खड़े होकर, क्या कह रहा है, ट्रूथ फ्रेंडशिप इज नॉट डिफाइंड बाय साइज बट बाय स्टैंडिंग बाय ईच अदर, सच्ची दोस्ती आकार से मतलब साइज से डिफाइन नहीं किया जाता है, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होकर, बाय स्टैंडिंग। नेवर अंडर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट एनीवन, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करें मतलब किसी को भी छोटा नहीं समझें। अंडर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट एनीवन, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए मतलब किसी को भी छोटा नहीं समझें, बिकॉज क्योंकि, दे टू कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प, दे टू मतलब वे भी, कैन बी हो सकते हैं, ऑफ ग्रेट हेल्प अच्छी सहायता का, मतलब वो भी अच्छी सहायता कर सकते हैं। तो ये थी एक चूहे और शेर की कहानी, जिसको हमने इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में समझा कि इसको कैसे इंग्लिश में बोला गया है।
होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।